तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है। आज ही जाना तुमको, अभी इसी वक्त। लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ मत करना। व्हाट्सएप बहुत चलाते हो तुम। मोबाइल स्विच ऑफ मत करना, हमसे बात करते रहना। और वहां जब पहुंचना तो वहां कोई ना कोई अधिकारी हमारी पहचान का जरूर होगा, बात करवाना। और मेहनत से कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ओके, नमस्ते। हेलो, हाँ हमारे भाई राशिद भाई। राशिद भाई अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो रवि भाई घर जा रहे हैं, बहुत जल्दी पहुंचे उनके साथ में। राशिद भाई अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो रवि भाई तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है हम घर जा रहे हैं, अगर चलना है तो साथ में चलिए। वो जा रहे हैं, तुमको जाने दो। कोई उनको ब्याह है कहा? वो जा रहे हैं, तुमको जाने दो। हाँ, तो कहने का मतलब ये है हवलदार चड्ढा। जी सर, इसके सिवा और कुछ नहीं मालूम है तुमको? ये चौकीदार कहाँ मर गया? जी सर। कहीं का चौकीदार कहाँ है? नहीं, जय मुसलमान। तुम कहते हो नाला कहीं के आगे बात। सफाई कर्मी नहीं आता तो तुम नहीं देख रेख कर सकते हो थाने की? थाना बना रखा कि कबाड़ खाना बना रखा है? सर झरता ही रहा ना। झड़ते हम झरता ही रहा का कमरा झाड़त रहा, जारा वारा जम कमरे का नाम नहीं ले पाते, कमरे की साफ सफाई बोला करो। डाल के झड़ता ही रहा। गधे कहीं के। कितने टाइम तुम पैदा हुए हो? तेरा लाठी और साफा कहाँ है? बेहुदा बदतमीज नाला गधा कहीं का, उल्लू का बट्टा, कुत्ता कमीना, नाला कहीं का, काला करमटा, लल्ला, आलू कबड़िया कहीं का, सूत्र मुर्गी के औलाद, साला कटनास। कहाँ है तुम्हारा लाठी साफा? तब साहब घर है रही के बाद लाठी तो लौंडा ले चला गया, जानवर चरा हुआ है। जानवर? हाँ। कौन सा जानवर? जानवर हमारे 40-42 है। 40-42? कौन से जानवर? बकरी है, भेड़ी है, ऐसा है, गाय है? ना सारे हरा है मही, ना गोरुआ में है। तेरे खूंटा कितने हैं? खूंटा एक कौन आए हैं? खूंटा एक भी नहीं है। तो बांधता कहाँ है? बांधे दिन आए हैं। जानवर कौन से हैं? गधे कहीं के। जानवर साहब सोरी आए कहीं का। और वही लाठी थाने में लाते हो? वही लाठी लेकर के लड़के जानवर चराने के लिए गए? चला गया तो वो साफा कहाँ है? साफा साहब तो घर है, भूल गए। जल्दी साफा लेकर के आओ, नहीं पट्टा उठाऊंगा। ना ले कहीं का। देखो सरकारी लाठी, वो जानवर चलाता। तुमसे फिर भी अच्छा है। हमसे अच्छा तुम इस काबिल भी नहीं हो। तुम जानवर से भी बदतर हो जाओगे। रिश्वतखोरी और दलाली को तुमको चाहिए हाय पैसा, हाय खाना। पैसे के लिए हर इंसान मरता है, पैसा चाहिए। फिर बेहूदेपन की बात। अरे भाई चलो कोई बात नहीं है। जैसे कि हमारी हट यानी टोपी, उसी तरीके से चौकीदार का साफा। टोपी और साफा में कोई अंतर नहीं होता, बराबरी होती है। लेकिन तुम में अकल नहीं है। ये साफा तुम्हारा है, तुम अपने पास रखो, हमारे ऊपर डाल दिया है? नाला कहीं का। हम सोच रहे थे कैसी बदबू आ रही इसमें। मालूम पड़ता सब दही लगा हुआ है इसमें। साफा ना है, साफा ना, तुम्हारे आंखें ना है। नाला कहीं का। देख ये साफा लेकर गया है कि पेटीकोट? वाकई में तलबड़के हो तुम। साहेब जब कल ड्यूटी के गया रहा ना, तो साफा खटिया पर सिराहाने रख दिया रहा है। और जब भूल गए ना, इसी तुम बताओ गणपति भाग चले गए। और हमारे घर में साहब पेटीकोट ये कोई है। तुम्हारी औरत के पास पेटीकोट एक ही है? एक कोई पेटीकोट है। तो यह रंग क्या साफा है, यह रंग क्या पेटीकोट है। अच्छा, तो साहब तुम एक आंकड़ा लगाओ। आंकड़ा लगाओ? ये क्या है?
आंकड़ा लगाओ, आंकड़ा यूं लगाओ कि जब हमारे घर में ये कोई पेटीकोट है और यह सारियाँ चला हुआ है तो हमारे वहाँ चौकीदारी ने हुई है तो वहाँ हुई है कि तो का भोसड़ी के हरामी हो हैं? पेटीकोट तुम्हारी औरत का है, औरत तुम्हारी है, भोसड़ी के आंकड़ा हम लगाएं? सुअर कहीं का पढ़े लिखे हम पढ़े लिखे तो यही आंकड़ा लगाने के लिए, आंकड़ा यही कहता है साले नाले कहीं के तेरी औरत नंगे नंगे होगी और क्या बेहूदे कहीं के इस उम्र में औरत को नंगे नंगे साले सुलाते हो हैं? अगर कोई हादसा हो जाए, कोई बवाल हो जाए, गांव में आग वगैरह लग जाए, सारी पब्लिक गांव भर इकट्ठा हो जाएगा, उसके सामने तेरी साले औरत नंगे नंगे नहीं निकलेगी। नालायक कहीं का ये अपना आंकड़ा धर के बोले करके आओ सफा गधा कहीं का। सुनो मेरी बात और सूरबीर सब सुनो सभी हमारे अभी मुखबिर के द्वारा मुझे खबर मिली है कि भवानी सिंह पीली पहाड़ी पर है। सूरबीर सब सुनो और सभी हमारे जवान और घेरो चल के चारों तरफ अब जंगल के दरमियान जंगल के दरमियान वहां पर ईंट से ईंट बजा और जिस दम भवानी आए सामने गोली मार उड़ा दे। समझता अपने आप को मैं पकड़ू उसके बाप को, वो समझा क्या शैतान और खूब खूब के पता लगाओ चप्पल के कर। वाह, बहुत ईमानदारी का भूत चढ़ा है। अब कुछ करना पड़ेगा हमें, ये नहीं तो हमारे नाक में दम कर देगा। अब ये बात दादा ठाकुर से बताना चाहिए, किसी भी तरह इसको यहाँ से ट्रांसफर करवाना चाहिए। और याद रखना, अगर किसी ने दादा ठाकुर को वोट नहीं दिया गांव का इंसान तो सबको अंदर कर दूंगा, समझ लेना। ये हवलदार चड्ढा का मामला है और ईमानदारी का इस कुर्सी पर मैं बैठूंगा। और हमारे ऊपर ईमानदारी का भूत सवार है और तुम मक्कारी का भूत है। अफसोस के साथ में कहना पड़ता है, नमक खाते हो सरकार का और दलाली करते हो सालों इधर उधर। इस कुर्सी पर तुम बैठोगे, मेरा ट्रांसफर करवाओगे और जो आदमी दादा ठाकुर को वोट नहीं देगा उसका हाल बुरा कर दोगे। आज के बाद इतना मैं हाथ उठाना नहीं चाहता हूँ, वरना हड्डी पसली तोड़ करके सुरमा बना दूंगा, लंबाई बढ़ा दूंगा। इंस्पेक्टर जरा हम दूसरे किस्म के हैं, समझ रहे मेरी बात को? साला काला करमटा, साला लल्ला आलू कबड़िया कहीं का, साला सूत्र मुर्गी क्या, साला कटना, साला कुंभी, साला जुगनू कहीं का, साला बिलौटा। क्या है तो ये मुख इसीलिए है, हंसने बेइज्जती उसकी होती है जिसकी इज्जत होती है। तुम साले बेइज्जत हो। शोर बजा के, ताली बजा के, अगर किसी को पैसे दिखा रहे हो, पैसे के लालची है, है? मेरे पास पैसा नहीं है, तुमको खरीद लूंगा। ये तो उस मेल के पुलिस वाले हैं। कहावत में लोगों ने कहा है कि पुलिस पतोरिया किसकी नोट दे। तो ऐसा करो, पहाड़पुर चले जाओ या नौगा चले जाओ, वहां पर गांजा और चिलम भरना शुरू कर दो।
भड़वागिरी शुरू कर दो। तबले वाले तो उनको भी ऊंचा दर्जा मिला है कि वो उस्ताद कहे जाते हैं। मोहताज बन जाओ, सारा सुअर कहीं का। जब नौकरी पाए हैं तो पैसा तो जरूर पैदा करेंगे। भाई साहब 10 रुपये दिए, उनका कहना ही सिपाही साहब सफेदा चले जाएं। हाँ हुआ इनकी सुधार हो जाए। सफेदाबाद चले जाओ। हो जाओ बताओ। देख लूंगा सब। बॉडीगार्ड अभी तक विजय सिंह वापस नहीं आया है। हमें लगता है कि ममता ने आगे पहुंचाना। विजय सिंह तुम आ गए, और वो ममता कहाँ है? ममता हमारे पिछवाड़े पेल गए निकल जवाब गए। साले लागेंगे। बात करेंगे साले, अकल नहीं है। देख यार, हाँ, काम पूरा नहीं हुआ। क्या मतलब? मैं ममता को लेकर आ रहा था, हाँ, रास्ते में एक लड़का रंजीत जिसका नाम है, अच्छा अच्छा। वो साला बीच में टपक पड़ा। रंजीत? हाँ। ये रंजीत साला कौन है? वही अपने मानपुर थाने में जो बीके राठौर है हाँ? इंस्पेक्टर, उसी का लड़का जिसका नाम है रंजीत। बीके राठौर का बेटा रंजीत? हाँ। उसने तुम्हारे हाथ से लौंडिया को छीन लिया। बीके राठौर को जाकर समझा दो कि अपने बेटे को थोड़ा संभाल कर रखे, वरना अंजाम बहुत भयानक होगा। लेकिन ओ खैर, उसके बारे में हम सोचेंगे। बीके राठौर से हम खुद बात करेंगे और मुलाकात करेंगे और कहेंगे कि अपने बेटे को थोड़ा संभाल कर रखो। हाँ। उसके बारे में कुछ सोचना ही पड़ेगा। हम थाने चले जाएंगे, हम समझा देंगे उसे। ठीक है, वो अपने लड़के को समझा लेगा। खैर तो जाने। अरे पिताजी, हाँ पिताजी। बेटी तारा, तो ये मैं क्या देख रहा हूँ? तू अभी एक हफ्ता पहले इलाहाबाद से पढ़ाई करके आई है और फिर लगता कहीं जाने की तैयारी है। हाँ पिताजी। पिताश्री मैं आपसे करती हूँ दरखास्त। पिताश्री मैं आपसे करती हूँ दरखास्त, आगे बढ़ने की पिताजी करती हूँ मैं बात। और बेटी तेरी बात से, बेटी तेरी बात से नहीं मुझे इल्जाम। और कहाँ पे पढ़ना चाहती, कहाँ पे पढ़ना चाहती, करो मुझसे इजहार। अब किस बार पढ़ाई करने का कहाँ इरादा है, कहाँ जाना चाहती हो? अरे पिताजी, पिताजी आपसे, पिताजी आपसे फरियाद ये हमारी है। पिताजी आपसे, पिताजी
लखनऊ को जाना है। लखनऊ जाना है? हाँ पिताजी, आप दे दो इजाजत, लखनऊ को जाना है। होगी आपकी तारा बहुत आभारी है। होगी आपकी। यानी इस बार बीए की पढ़ाई तुम लखनऊ में करना चाहती हो? हाँ पिताजी। अगर लखनऊ जाना चाहती हो तो हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन मेरी बेटी जरा मेरा ख्याल रखना। क्यों नहीं? सुनो मेरी बेटी, जाओ बेटी पढ़ो, जाओ बेटी पढ़ो, ये आरज़ू हमारी है। जाओ बेटी पढ़ो, ये आरज़ू हमारी है। और जाना लखनऊ है, जाना लखनऊ है, मैं भेजता सवारी है। लखनऊ है। ख्याल मर्यादा का रखना जरा तारा बेटी, ख्याल मर्यादा का रखना जरा तारा बेटी। और मान रखना मेरा, मान रखना मेरा, तुमको कसम हमारी है। बेटी तारा, जरा लाज मर्यादा का ख्याल रखना, क्योंकि तुम जिस गली से गुजरती हो लोग यही कहते हैं कि रास्ता छोड़ दो। वो देखो सामने से दादा ठाकुर की बेटी आ रही है, तुम्हें देख करके लोग रास्ता छोड़ देते हैं, कुर्सियां छोड़ देते हैं। लेकिन वहां पर जाकर कोई ऐसा कदम उठाना जिसके लिए तुम्हारे बाप को शर्म महसूस हो। नहीं पिताजी, मैं ऐसा कदम कोई नहीं उठाऊंगी जो आपको सर नीचा करना पड़े। ठीक है, अगर लखनऊ जाना चाहती हो तो देखो तारा, पहली बार तुम लखनऊ जा रही हो। हाँ पिताजी। मैं तुम्हें लखनऊ अकेली नहीं जाने दूंगा। क्यों? क्योंकि लखनऊ एक ऐसा शहर है, गुंडे बदमाश चारों तरफ घूमते रहते हैं, और तुम एक मौजूदा प्रधान यानी दादा ठाकुर की बेटी हो, वहां पर तुम्हारा अकेली जाना ठीक नहीं है। सही कहते पिताजी। इसलिए मैं तुम्हारे साथ अपने दोस्त ठाकुर विजय सिंह को भेज रहा हूँ। अच्छा, चाचा जी के साथ में? हाँ विजय सिंह, देखो तारा लखनऊ में इस बार बीए की पढ़ाई करना चाहती है। हाँ? लखनऊ जा रही है, और लखनऊ इसका अकेली जाना ठीक नहीं है। और तुम इसके साथ चले जाओ, और बहुत जल्दी इसको जाकर के इसका एडमिशन करवा करके फिर वापस आना। ठीक है? ठीक है, मैं करवा दूंगा। अरे पिताजी, एक बात तो बताना ही भूल गई। वो क्या? मुझको फीस के पैसे चाहिए थे। फीस के पैसे चाहिए? ये बिटिया तुम्हारी फीस कितनी है? तुम्हारी फीस कितनी है? उल्लू का पट्टा रहेगा। अरे ये पूछो कि कितनी फीस जमा करना है। हमको साले बात करेंगे तभी, नहीं तो कैसे बात कर रहे हो? जहाँ देखो तहाँ तुम इनका पठा देते हो, हमका कहूँ नहीं पठवाते हो। हम कह रहे हमका पठा देते हो, अहुए बेटे के साथ चले जाए, अहुए बेटावा कहाँ बेच है। साले, साला हुद का बच्चा, साले बात करने की अकल नहीं है। बेटी तारा, देखो ऐसा है, तुमको फीस के पैसे चाहिए। देखो आजकल जमाना वो है, गवर्नमेंट ने ऐसी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कर दिया है, जो पैसे साथ लेकर चलना ये बेवकूफी है ना? इसलिए पैसे साथ लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। रही बात, तुम लखनऊ पहुंचो, मैं तुम्हारे मोबाइल पर 10,000 रुपये ट्रांसफर कर रहा हूँ। ठीक है, जाओ। लेकिन विजय सिंह, इसका एडमिशन करवा देना, और थोड़ा जल्दी आ जाना, क्योंकि इस टाइम इलेक्शन का माहौल चल रहा है। हाँ, हम जल्दी आ जाएंगे। बहुत जल्दी आना। ठीक है पिताजी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ओ बॉडीगार्ड, हमारी बेटी तारा तो स्कूल गई है, लेकिन इस
इलेक्शन दिन ब दिन अब बिल्कुल नजदीक आता जा रहा है और हमको हर टाइम हमारे दिमाग में इलेक्शन ही गूंजा करता है, समझ में नहीं आता है। अब किस बार वो सारा सुंदर सिंह हमारी बराबरी में चुनाव लड़ रहा है, उसके बारे में लगता हमें कुछ सोचना ही पड़ेगा, वरना वो सारा ऐसे आसानी से बैठेगा नहीं। ठीक है? जौन 10,000 रुपया दे रहा हो वो लड़का हम धोती बांटी आन है गांव में है। बॉडीगार्ड, बरसों का अरमान हमारा आज पूरा हो जाएगा। आज मालिक कौन अरमान पूरा हो काला का मतलब प्यारा, पर हमारी नजर बरसों से है और हम मौका ढूंढ रहे थे। आज मौका अच्छा मिल गया, उससे लखनऊ लिए जा रहे हैं। आओ फिर मालिक बड़े हरामी। अब समझ पाए हम। अरे चाचा जी चलो कॉलेज को, वरना गेट बंद हो जाएगा तो एंट्री नहीं मिलेगी गेट की। इसमें कबीला तेरे देश में तरह तरह के लोग, सब तो मादर चौध हैं लेकिन यह साला दर मादर चौध। चाचा क्या हुआ? अरे तुम मेरे बदन में हाथ में फेरो, मुझे गुदगुदी होने लग। और हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। अरे तारा, हाँ चाचा। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। अरे चाचा जी आप क्या कहना चाहते हो? हम तुम्हारे चाचा नहीं हैं। क्यों? तुम मेरे पिताजी के साथ रहते हो, उसी रिश्ते से आप मेरे चाचा जी तुम्हारे हो। पिताजी के साथ जो रहेगा वो तुम्हारा चाचा हो जाएगा। अरे तुम हो तो मेरे चाचा। नहीं, हम तुम्हारे चाचा नहीं हैं। चाचा नहीं तो कौन हो? तारा जाने मन सुनो मेरे दिल की बात, और जब से देखा हो तुझे और भूलू ना तेरी बात। अरे कमीने कर रहा है क्यों मुझसे तकरारी? भाग जा वरना तू यहाँ से, बड़ी करारी बात। मुझे तारा ऐसी न बात ऐसी। मुझे तारा ऐसे न बातें सुनाओ, इधर आके सुने साहब को लग। नहीं जाना तारा लखनऊ मुझको, हमें नहीं जाना, सिर्फ बहाना है तुमसे मिलने का। नहीं जाना तारा लखनऊ मुझको, कमल मेरे दिल की जरा तुम बुझा। अरे वो कमीने मुझे ना सता। अरे वो कमीने मुझे ना सताओ, मोहब्बती का नगमा मुझे ना पढ़ाओ, मोहब्बती का नगमा। हाँ तुझको जाना चला जा कमीना, क्या तुझको जाना और चला जा कमीना। मुझे एक बात न मुझको सुनाना। साली छलहट कहेगी। हम प्यार कर रहे हैं, तुम अपनी बदमाशी दिखा रही हो। अरे चाचा, चाचा ना बोलो, बाद में जाए चाचा भतीजी। अरे अभी मेरी उम्र पढ़ाई करने की है, जो प्यार के चक्कर में पढ़ूंगी तो मेरी पढ़ाई खराब जाएगी चाचा जी। शादी हो गई होती तो 5-6 लड़कों की अम्मा होती। अभी मेरी उम्र क्या है? साली छलहट। लौटूंगी नहीं। और इसे विजय सिंह छोड़ दे और इसी में तेरी खैर, वरना इस तोड़ दूं तेरे दोनों। मैं चौक रे भागो और मत करना तकरार, और वरना मेरे हाथ से और खा जाए तो। अबे बेसरा
बेशरम और शर्माई नहीं, बेहया बेशरम शर्माई नहीं, एक लड़की की इज्जत पे हमला किया। जा चला जाए इसी में तेरी खैरियत, मार खाएगा करना। भागा भागा, अगर रंजीत सिंह अगर रंजीत सिंह बोला अंजाम इसका पूरा पाएगा, मार दूंगा कमले और तुझे जान से तेरी सारी अकड़ियां निकल जाएगी। मेरी सारी और अगर तू निकालेगा क्या मेरी सारी, मेरी सारी अगर तू निकालेगा क्या, हौसला तेरा पूरा ना हो पाएगा। जाके कह देना तू अपने प्रधान से, मैं जीते जी मेरे ऐसा नहीं हो पाएगा। पहले एक बात हमको ये बताओ, तुम्हारा हम बिगाड़े कहाँ है? तुम मेरा बिगाड़ भी कुछ नहीं पाओगे। बिगाड़ तो बहुत कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ और सोच जाते हैं। क्यों भरी जवानी में मर जाना चाहते हो? अरे साले, वो दुनिया कहते हैं का हाथ धोए पीछे पड़े हो, तो तुम तो हमारे पीछे नहाए धोए पड़े हो। जब कोई हम शुभ काम शुरू करने चलते हैं, सारे बीच में टपक पड़ते हो। ये हाथ में रिवॉल्वर ले लिया और अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझने लगे। हम गोली मार देंगे और न निकल जाओ यहाँ से। अरे सारी की सारी गोलियां तुम्हें दाग दिया है, क्या तुम नीचे मारेगा? चला गोली। अब निकल लेना ही चतुराई है, वरना वो दिन हम बच गए थे, आज साला पटक पटक कर मार ही डालेगा। अबे क्या सोच रहा है? कोई नहीं, आप बिगाड़े हैं भैया, तुम जाओ अपने रास्ते। अब हम नहीं तुम हम जाओगे। जब कोई शुभ काम शुरू करने चलते हैं, बीच में टपक पड़ते हो साले। ये साले शुभ काम है, और का है, ये शुभ काम है। इसी से तो दुनिया चल रही है। हाँ? हम मरते हैं दो ही चीज के लिए, औरत और दौलत। तुम जाओ भैया। अबे ये कौन है तेरी? कौन है? हाँ पता चलेगा तो पैरों पे नीचे से जमीन निकल जाएगी। हाँ कौन है? हमारी होने वाली बीवी है, तुम खुद मालूम करना। हाँ इसके साथ में हमारी शादी होने वाली है। ये कौन है? झूठ की बोलते हो? अरे ये मेरे चाचा जी है और मैं इनकी भतीजी। सुन लिया, ये तुम्हारी भतीजी है और हम चचा भतीजे। चलो निकलो यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं, निकलो। हम नहीं तुम जाओगे विजय सिंह। अबे साले भतीजे के साथ ऐसा करते हो, शर्म नहीं आती है? कुछ नहीं किए हैं, बोझ रहे हाँ? हम कुछ नहीं किए। कुछ नहीं करे। हम इसको समझा रहे थे कि पढ़ने जा रही हो, टाइम टेबल से पढ़ा करो। अगर तुम्हारी बहनियां होती तो उसे भी इसी तरीके से समझाते। कोई बहन के अंदर ऐसा करता है? हाँ? अब मुझे क्या मालूम, जब तू ही बता रहा है ना। चलो हमारे साथ चलो, इसके साले चक्कर में ना पड़ो। अबे वो दिन याद कर और निकल यहाँ से, मैं कहता हूँ। लगता है वो दिन तू भूल गया है। अबे चिकने, अबे कलुटे, हम कलूटे हैं? हम तुमसे ज्यादा खूबसूरत हैं। हाँ चलो निकलो, चलो तुम जाओ यार, काहे अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो भैया? हाँ? हम अब तक अपना काम पूरा कर चुके होते, हैया हैया कर चुके होते। हाँ? और हम का लेडीज सैंडल पहने हैं। वैसे ही एक बात है दोस्त, तुम्हारी तारीफ हम करेंगे। काहे? कोई लौंडिया होगा? बदबू लगा पाओगे साले ऐसे तो? हाँ? चल, वाकई में तुम्हारी पांचों उंगली घीमा है दोस्त। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। कहना का मतलब यह है, हम उस दिन ममता को छेड़ रहे थे, उसको साले बचा लियो हीरो बन के, उसके साथ हैया हैया कर दियो। आज हम इसको बचा लियो साले, इसके साथ हैया हैया करो जा कर। बात मत कर। मर्द नहीं हो, हिजड़ा होगा। अबे हिजड़ा होगा तेरा बाप। हाँ? हमारे बाप है ही नहीं। ये दूसरी गलती तुम्हारी माफ कर रहे हैं, अब तीसरी बार माफ नहीं करूंगा। चल मेरे साथ निकलो, हवा आने दो। वो खोल के हवा निकालो, वैसा पछे हुआ जोर मारने। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम इसका नाम है तारा, दादा ठाकुर शंकर प्रधान के लौंडिया है। लखनऊ जा रही, इसका एडमिशन करवाना है। भैया मैं समझ गए हो, जा रहे हैं तो लेते जाओ साथ में, कोई गड़बड़ मत करना।